उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमारे पुराने साहित्य कोश मुंडकोपनिषद में परम सत्य के बारे में, संचित उस धन के बारे में वर्णित अमूल्य विचारों को हिंदी भाषा के साधारण से साधारण शब्दों के माध्यम से वर्तमान में कैसे प्रयोग में लाया जाए, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। हमारा पक्का यकीन है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो निश्चित ही आप समझ जाएंगे कि मनुष्य के लिए किन किन विद्याओं का ज्ञान अति आवश्यक है और वास्तविक तपस्या क्या है। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि और अधिक से अधिक विषयों पर वीडियो बनाने के लिए हमारा मोटिवेशन हो सके। धन तो हमेशा धन ही रहता है। जो धन वैदिक काल में जितना उपयोगी था, आज भी उतना ही उपयोगी है। जरूरत है हमें उस काल के सर्वश्रेष्ठ सबसे ज्ञानी महापुरुषों के विचारों को वर्तमान भूमिका पर आधारित करके ग्रहण करने की। उस समय जो सत्य था, जितना महत्वपूर्ण था, आज भी उतना ही सत्य है और महत्वपूर्ण भी। उस समय के अनुरूप संस्कृत भाषा या किसी और भाषा का सहारा लेकर सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज्ञानी महापुरुषों ने अनुभूति करके परम सत्य को अपने विचारों द्वारा प्रकट किया। समय समय पर भाषा में परिवर्तन होने के बावजूद भी यह परम सत्य जैसा का तैसा रहा, अर्थात किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं हुआ। इस प्रकार सार्वभौम और सर्वशक्तिमान त्रिकाल दृष्ट परम सत्य किसी भाषा के आवरण से न बदला जा सकता है और न ही आच्छादित किया जा सकता है। मुंडकोपनिषद यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे पर आधारित है। इसमें परम सत्य की खोज कैसे करें, इस ओर संकेत किया गया है। प्रत्येक काल में भक्ति की धारा कम या ज्यादा अवश्य रही है। कभी भक्ति में अंधविश्वास जुड़ गए और कभी हट गए। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। इसमें धर्म के नाम पर किए जाने वाले कर्मकांड की स्पष्ट आलोचना की गई और शीर्षस्थ ब्रह्म विद्या का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। ब्रह्म विद्या, जिसे परा विद्या भी कहा जाता है, सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है। ब्रह्म विद्या मनुष्य की अज्ञानता को मिटाकर उसे कर्मकांड से ऊपर उठाने वाली है। मुंडकोपनिषद में वर्णन आता है, प्राचीन काल में एक बार गुरु अंगिरा के पास शौनक बहुत ही विनम्रता पूर्वक आए और अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए बोले, हे भगवान, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे जानने से सारे विश्व की जानकारी हो सकती है? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे जानने के पश्चात मनुष्य के लिए और कुछ जानने योग्य नहीं रह जाता है? ऐसा कौन सा पूर्ण ज्ञान है? जिज्ञासु शौनक को उत्तर देते हुए ऋषि अंगिरा ने कहा, मनुष्य के लिए दो विद्याओं का ज्ञान अति आवश्यक है। एक तो वह विद्या जिसमें परमात्मा के विषय में और इसकी चमत्कार पूर्ण शक्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, इसे अपरा विद्या कहते हैं। दूसरी वह विद्या जिससे स्वयं इस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, यह परा विद्या कहलाती है। परा विद्या से ऐसा तत्व जाना जाता है जो अदृश्य है, जो पकड़ा नहीं जाता, जो अजन्मा है, जिसका कोई रंग रूप नहीं है, जिसके आँख कान नाक नहीं है, जो हाथ पैर से रहित है, जो सदा सर्वदा सहने वाला है, सब जगह रहने वाला है, जो अत्यंत सूक्ष्म है, जो कभी घटता नहीं, बढ़ता नहीं और जो संपूर्ण सृष्टि का कारण है। यह दृष्टिमान जगत इसी सत्ता से उत्पन्न हुआ है। जगत के विषय में समझाते हुए ऋषि आगे कहते हैं, जैसे मकड़ी जाला बुनती है और कुछ समय बाद उसे निगल भी जाती है। यह जाला बनाने के लिए उसे किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह अपने अंदर से ही रेशे निकालती है, इनका जाला स्वयं तैयार करती है, फिर उसे खुद ही निकल जाती है। ठीक इसी प्रकार यह परमात्मा अपने अंदर सूक्ष्म रूप से लीन इस जड़ चेतन जगत को स्वयं ही प्रकट करता है और प्रलय काल में इसे स्वयं ही अपने में लीन कर लेता है। यह निराकार परब्रह्म अपने आप में पूर्ण है। कुछ भी करने या बनाने के लिए इसे किसी बाह्य सहायता की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जिस प्रकार केश व नाखून मानव का अंग होते हुए भी उनमें मानव की चेतन शक्ति नहीं के समान प्रतीत होती है,
उसी प्रकार यह जगत ब्रह्म का अंग होते हुए भी परब्रह्म इसमें लिप्त नहीं होता। परब्रह्म की जानकारी को सर्वोत्तम तप बताते हुए ऋषि कहते हैं कि यह परम पुरुष जो सब कुछ जान रहा है और सब कुछ देख रहा है तथा जिसकी जानकारी ही बड़ा तप है, इस दुस्तर माया जाल से निकलकर इस अभिमान और मैं के बंधन से मुक्त होकर ब्रह्म बेता संत की शरण में विनम्र भाव से जाना, दीनता पूर्वक उसे परमात्मा की जानकारी की याचना करना, ये सब कुछ करना भी आसान नहीं है। ऐसा सब कोई कर नहीं सकता। माया में ग्रसित व्यक्ति अगर इतना भी कर लेता है तो यही उसके लिए बहुत बड़ा तप है। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत इस विराट निराकार सत्ता के आगे समर्पित हो जाना, स्वयं को ज्ञानमय कर देना, समस्त अज्ञान जनित अभिमान को तिलांजलि देकर नम्रता में आ जाना ही बड़ा तप है। आगे ऋषि कहते हैं कि इसी परमात्मा की कृपा से यह ज्ञान प्रकट होता है तथा इसी की शक्ति से यह नाम रूपमय जगत व भोग के योग्य इसके पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इस परम पुरुष को तत्व से जानना है। इस जानकारी का दीपक हाथ में लेकर जीवन मार्ग पर कर्म मार्ग में बढ़ना ही वास्तविक तपस्या है। एक ही वीडियो में मुंडकोपनिषद के में वर्णित विचारों को समाहित कर पाना संभव नहीं है। अगले वीडियो में मुंडकोपनिषद में कर्म कांडों के विषय में क्या क्या कहा गया है उस पर चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो और आपके मन में कोई जरूरी प्रश्न आ रहे हो तो उस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर से अपने कमेंट्स प्रश्न जरूर लिखिएगा। आध्यात्मिक विषय पर वीडियो देखने के लिए चैनल को दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।